वालेकुम प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे लाइट के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई के बारे में। इंसान की जो आँख होती है ये कैसे काम करती है, स्ट्रक्चर क्या है इसका और डिफरेंट फंक्शंस क्या होते हैं ह्यूमन आई के। अगर हम पार्ट्स ऑफ आई के बारे में देखें तो प्यारे बच्चों आप देखो यहाँ पे एक ह्यूमन आई बनाई हुई है। तो इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो पहले यहाँ पे आई का जो है बल्जिंग आउट पार्ट है जो बाहर की ओर निकला हुआ है। दिस पार्ट ऑफ आई इज कॉल्ड एज कॉर्निया। इसे हम कॉर्निया कहते हैं। ठीक है। अब देखो हर ह्यूमन आई जो होती है उसमें एक बल्जिंग आउट पार्ट होता है एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज कॉर्निया। कॉर्निया के थ्रू ही लाइट ह्यूमन आई में इंटर होती है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास यहाँ पे कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, ये पार्ट यहाँ पे जो है दिस इज कॉल्ड एज आयरस। आयरस कहते हैं इसे। ठीक है प्यारे बच्चों। तो आयरस के बीच में एक स्मॉल होल होता है विच इज नोन एज प्यूपल। प्यूपल का साइज कंट्रोल करता है आयरस। जब हमारे पास लाइट बाहर बहुत ज़्यादा होती है तो जो प्यूपल का साइज है ये कम हो जाता है, और जब हमारे एनवायरनमेंट में हमारी सराउंडिंग्स में लाइट कम होती है तो आयरस प्यूपल के साइज को इंक्रीज करता है। इसके बाद प्यारे बच्चों आप देखो यहाँ पे हमारे पास लेंस है। दिस इज नोन एज आई लेंस। इस लेंस को हम कहते हैं आई लेंस। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सिलरी मसल्स हैं, सिलरी बॉडी जिसे कहते हैं। जो हमारे पास सिलरी मसल्स होते हैं ये करते हैं काम, ये इसका पावर करते हैं चेंज आई लेंस का। कभी हम दूर की चीज़ देखते हैं, कभी नज़दीक की चीज़ देखते हैं। इन ऑब्जेक्ट्स की जो इमेज, इनकी फॉर्मेशन अल्टीमेटली रेटिना पे हो, इसको करता है कंट्रोल यहाँ पे सिलरी मसल्स। तो यहाँ पे इस पार्ट में आउटर पार्ट जो होता है आई का, इसमें एक फ्लूइड होता है विच नोन एज एक्वस ह्यूमर। इट्स नोन एज एक्वस ह्यूमर। तो यहाँ पे जो इस पार्ट में जो सेल के इसमें आई के अंदर वाला जो पार्ट जो होता है, इसमें पीछे वाली साइड में इसमें एक फ्लूइड होता है विच कॉल्ड एज विट्रस ह्यूमर। दिस कॉल्ड एज विट्रस ह्यूमर। और इसके बैक साइड में यहाँ पे कोराइड होते हैं, रेटिना होता है, मैक्यूला होता है। तो रेटिना में रॉड्स एंड कून सेल्स होती हैं जो हमारे पास इमेज को कन्वर्ट करती हैं इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल, और वो थ्रू ऑप्टिक जो नर्व होती है उसके थ्रू ब्रेन को जाते हैं और ब्रेन इंटरप्रेट करता है कि ये किस चीज़ की इमेज है। तो यहाँ पे एक लायर होती है आँख के ऊपर, दिस कॉल्ड एज कंजक्टिवा। पतली तह होती है आँख के ऊपर, इसको हम क्या कहते हैं, कंजक्टिवा कहते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आई हैं। तो इसमें हमारे पास मैंने आपको कहा कॉर्निया होता है सबसे बाहर वाला पार्ट। यहाँ पे आयरस होता है। आयरस के बीच में एक होल होता है विच कॉल्ड प्यूपल। प्यूपल का साइज करता है कंट्रोल आयरस यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास आई लेंस होती है। आई लेंस के थ्रू यहाँ पे इसमें जो एक्वस ह्यूमर होता है इसके थ्रू इस जो लाइट रेज आती हैं इमेज से वो रिफ्रैक्ट होती हैं, और इनमें और रिफ्रैक्शन करके फाइनली जो इमेज की फॉर्मेशन है वो रेटिना पे होती है। और आई लेंस का पावर जो है ये कन्वर्ट करता है, चेंज करता है कौन, हमारे पास सिलरी बॉडी, सिलरी मसल्स। तो इसके बाद हमारे पास जो रेटिना होता है इसमें रॉड्स एंड कून सेल्स होती हैं। ये इस इमेज को कन्वर्ट करती हैं इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल जो सेंड होती हैं ब्रेन को थ्रू द ऑप्टिक नर्व। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे ह्यूमन आई के बारे में, आई स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। To understand how the eye sees, it helps us to know the structure and function. ये समझने के लिए कि आँख कैसे देखती है, तो हमें क्या समझना है, स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ आई को। कॉर्निया देखो प्यारे बच्चों ऑफ यहाँ पे, लाइट इंटर्स थ्रू द कॉर्निया, द ट्रांसपेरेंट आउटर कवरिंग ऑफ द आई। हमारे पास आई के अंदर जो अभी बोल रहा था आपको, जो लाइट इंटर होती है आई में वो थ्रू कॉर्निया ही होती है इंटर। ये सेल आँख का सबसे बाहर वाला पार्ट होता है और ये ट्रांसपेरेंट होता है। द आई बॉल इज राउंडेड सो द कॉर्निया एक्ट्स एज ए लेंस, इट बेंड्स और रिफ्लेक्ट्स लाइट। कॉर्निया जो होता है ये चूँकि आई बॉल राउंडेड होती है,
तो कॉर्निया में जो लाइट इंटर होती है, जब मीडियम चेंज होता है इसका, तो ये रिफ्रैक्ट होती है। इसके बाद हमारे पास कॉर्निया के पास ही, कॉर्निया के अंदर हमारे पास एक्वियस ह्यूमर होता है। द फ्लूइड बीनीथ द कॉर्निया हैज़ ए कंपोजिशन सिमिलर टू दैट ऑफ ब्लड प्लाज्मा। एक्वस ह्यूमर का और ब्लड प्लाज्मा का जो कंपोजिशन है वो सिमिलर होता है, एक जैसा होता है। द एक्वस ह्यूमर हेल्प्स टू शेप द कॉर्निया एंड प्रोवाइड्स नॉरिशमेंट टू द आई। जो एक्वस ह्यूमर होता है ये हमारे आई को एक नॉरिशमेंट देता है और हमारे कॉर्निया को शेप देता है। ठीक है, तो पहले बच्चों में आपको ये कहा कि जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया आँख का आउटर ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है जिसके थ्रू लाइट इंटर होती है इनटू द आई। और हमारे पास जो आई बॉल होता है ये राउंडेड होता है, और जो कॉर्निया है ये इस लाइट रेज को जो इमेज से आती हैं इनको करता है रिफ्रैक्ट। इसके बाद हमारे पास इसके कॉर्निया के अंदर हमारे पास एक्वस ह्यूमर होता है। एक्वस ह्यूमर की कंपोजिशन सिमिलर होती है टू द ब्लड प्लाज्मा। ये हमारे पास एक तो आँख को, आई को करता है प्रोवाइड नॉरिशमेंट और देता है शेप। पहले बच्चों इसके बाद हमारे पास हैं आइरिस एंड प्यूपल। देखो यहाँ पे light passes through the cornea and aqueous humor through an opening called the pupil. The size of the pupil is determined by the iris, the contractile ring that is associated with the eye color. As the pupil dilates, gets bigger, more light enters the eye. देखो प्यारे बच्चों, मैंने अभी को कहा जो आयरस होता है, आयरस के बीच में एक स्मॉल होल होता है विच कॉल्ड प्यूपल। प्यूपल के थ्रू ही लाइट इंटर होती है इनटू द आई। प्यूपल का साइज कौन करता है हमारे पास यहाँ पे कंट्रोल, ये करता है हमारे पास आयरस। जब ये डायलेट होता है, डायलेट होने के टाइम मोर लाइट जो होती है, ज़्यादा लाइट जो होती है वो इंटर करती है इनटू द आई। जब पीपल का साइज कम होता है तो उस टाइम हमारे पास कम लाइट इंटर होती है। इसके बाद हमारे पास आई लेंस या लेंस। While most of the focusing of light is done by cornea, the lens allows the eye to focus on either near or distant objects. Ciliary muscles surround the lens, relaxing to flatten it to image the distant objects and contracting to thicken the lens to image close-up objects. देखो हमें पता है कि जो हमारे पास कॉर्निया है और एक्वस ह्यूमर है ये हमारे पास रिफ्रैक्शन में हेल्प करता है। मैक्सिमम रिफ्रैक्शन इसी के थ्रू होती है, लेकिन इसके बाद जब पीपल के थ्रू लाइट इंटर होती है वो फॉल होती है हमारे आई लेंस पे। आई लेंस पे फॉल होने के बाद ये और रिफ्लेक्ट होती है, जिसकी मदद से हम देख सकते हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को भी और नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को भी। आज हम पढ़ेंगे इतना ही, कल पढ़ेंगे हम बाकी पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई।